हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। पहला क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन से कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए थे। तो आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? खराज एवं खम्स, जजिया व जकात और सिंचाई कर, जिसको सर्व कहते हैं, ये सभी कर जो हैं वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाए गए थे। 1915 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तीन ही ऑप्शंस में आपका काम हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह है ना, 1917। दूसरे पहले ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों भैया? सर, दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक विजयालय थे। कौन थे? विजयालय। तो ऑप्शंस दिया ही नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? जहांगीर ने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अपवा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अपवा क्षेत्र, एक बार फिर बोलूंगा, एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, फिर समझा रहा हूँ। अपवा क्षेत्र का मतलब जिसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है। तो चौड़ाई की दृष्टि से कौन सी नदी है? अमेजन। और लंबी नदी केवल पूछे तो वो नील हो जाती। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बाहर ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। तो ये केपलर के नियम कहा जाते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? चंद्रमा का आकर्षण या सूर्य का आकर्षण? तो दोनों है, चंद्रमा और सूर्य दोनों का आकर्षण। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। काटो जलाओ, इस कृषि का मतलब क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा झूम खेती। यानी कि एक जगह खेती की जाती है, फिर उस वो जो जगह होती है उस जगह को छोड़ करके फिर दूसरी जगह खेती की जाती है, तो उसको कहते हैं झूम खेती। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है? तो वित्त आयोग अपनी सिफारिशें जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। कई लोगों ने ये ऑप्शन सोच लिया होगा, है ना। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सविता की सभा, निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन थे? सभा के अध्यक्ष तो आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। समवर्ती सूची में, अब आप बोलोगे सर स्थायी अध्यक्ष तो पूछा ही नहीं है। यहाँ पर तो यही पूछा था कि निर्मात्री संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। तो देखो, अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन ऑप्शंस में दिए ही नहीं है, तो राजेंद्र प्रसाद होंगे। ठीक है। समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में क्या होगा? बाकी ऑप्शंस ही हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? केंद्र का कानून जो है वो प्रभावी होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रथम राज्यसभा का गठन कब किया गया? 1952 में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वाहनों के पार्श्व दर्पणों यानी कि साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। पहला ऑप्शन करेक्ट। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं, कौन सा है? ऑर्थोपोडा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु की विराम अवस्था को फिल इन द ब्लैंक्स की चाल की अवस्था माना जाता है? शून्य। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस होती है? तो ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस होती है? हीलियम। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खियों के पालन को हम एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट।
राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम अध्यादेश बोलेंगे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है? जाह्नवी यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इस किस रचनाकार की पंक्तियां हैं ये? बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। तो ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। बेड़ा पार होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? योजना में सफल होना। पहला ऑप्शन करेक्ट। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? तो ये 1896 में हुआ। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की शोक की नदी के नाम से जानी जाती है? दामोदर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य की चीन के साथ उभय सीमा नहीं लगी है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? उत्तर प्रदेश। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेपाल के साथ लगती है लेकिन, है ना, उत्तर प्रदेश की। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया? तो आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? वर्ष 1974 में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? आशापूर्ण देवी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पैलेस ऑन व्हील्स क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सर, ये राजस्थान की एक राजसी रेल यात्रा है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व प्रसिद्ध सेरेंगेटी नेशनल पार्क और मसाई मारा नेशनल रिजर्व किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ब्रिक्स का सदस्य कौन नहीं है? क्यूबा, है ना। तो पहले ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिक्स का सदस्य कौन नहीं है? क्यूबा नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए कि राजीव गांधी की मृत्यु के दिवस पर या मृत्यु दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? ठीक है, माफ कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।